हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पीछे आप देख सकते हो। तो भाई आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एनसीटी वर्सेस सीयूईटी कौन बेस्ट है, इसके बारे में बताने वाले हैं आपको। और अगर आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर क्लास 12th पास आउट हो, लेकिन आपके मन में अभी भी आ रहा है कि मुझे सीयूटी एनसीटी देना है इस साल भी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो यहाँ पर हम आपको डिटेल में कंपैरिजन करके बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है। आपको सीयूटी का एग्जाम देना चाहिए या फिर आपको एनसीटी का एग्जाम देना चाहिए। तो यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि एनसीटी कॉन्सेप्ट एनसीटी के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर एक अपडेट यहां पर आपको मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन है भाई बेस्ट, इसका जवाब आज ढूंढ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं हम लोग एनसीटी वर्सेस सीयूईटी। भाई कौन बेहतर रहने वाला है, तो पहले देखो कौन बेहतर है या फिर कौन बेहतर हो सकता है आपके लिए, वो कंक्लूजन हम बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। पहले ये समझ लोगे, फिर आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चुनना चाहिए और कैसे चुनना है, वो सब हमको गाइड कर देंगे लास्ट में। लेकिन अभी के लिए पहले ये समझ लो कि आपको ये समझना जरूरी है पहले तो इसमें जो है दोनों में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या है। तो भाई पहले आप जानते हो, अगर इस चैनल पे हो तो आप जानते ही होंगे कि एनसीटी क्या होता है। एनसीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, ये हो गया नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये हो गया आपका यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो दोनों में अंतर है, एक है सीयूईटी, एक है एनसीटी। ओके, अब ये जो एनसीटी है ये भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और ये सीयूईटी ये भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मतलब आपको एक ही एग्जाम देना होता है और उसके बाद आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन दाखिला लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे अगर एनसीटी की बात करें तो एनसीटी का एग्जाम दे करके आप यहाँ पर देखोगे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 70+ यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो। 70+, लगभग देखे तो 78 अब हो चुके हैं टोटल, 70+ इसलिए मैंने लिखा है। और इधर देखोगे तो 300+ यूनिवर्सिटीज़ में आप दाखिला ले सकते हो। यानी कि यहाँ पर अभी जो है टोटल अगर बात करोगे तो 2025 के डेटा के अनुसार 341 इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल है सीयूटी के अंदर, और इसमें जो है लगभग जैसा बताया 78 इसमें शामिल है। तो जब एनसीटी का एग्जाम दोगे तो इसके थ्रू आप आईआईटीज में 4 आईआईटीज इसमें शामिल हैं, और बात करें तो यहाँ पर एनआईटीज शामिल हैं 6 टोटल, और अगर हम बात करें तो कई सारे आरआई शामिल हैं और कई सारे मल्टीपल जो है देखोगे आप यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल आपको देखने को मिलते हैं। मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म है एनसीटी भी और सीयूटी भी। लेकिन एनसीटी का एग्जाम देकर के आप टोटल 78 यूनिवर्सिटीज़ मतलब संस्थानों में जा सकते हो। आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आरआई हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया और स्टेट यूनिवर्सिटीज़। लेकिन सीयूटी का जब आप एग्जाम देते हो तो आप टोटल यहाँ पर 341 संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें मेनली आप देखोगे तो जो है बीएचयू, जेएनयू, एयू, डीयू जैसे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगे, और कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगे, कई सारे आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और कई सारे आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। टोटल 341 संस्थान है। ये बात समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, सीयूटी और एनसीटी। अब दोनों का फुल फॉर्म ये बता ही दिया। कंडक्टिंग बॉडी कौन सा है, तो एनटीए भाई सीयूटी का भी एग्जाम कराती है, जो है एनसीटी का भी, दोनों जो है एनटीए ही एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कंडक्टिंग बॉडी दोनों के लिए सेम है, एनटीए कंडक्ट करवाती है। कोर्स अगर देखो कोर्स कौन सा मिलेगा, तो कोर्स के मामले में एनसीटी में बहुत लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास, लेकिन सीयूटी में बहुत सारे ऑप्शन, तमाम ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कर सकते हो। सिर्फ बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड कर सकते हो आफ्टर 12th। अगर आप एनसीटी देते हो तो 3 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो बीए बीएड कर लो, या फिर बीएससी बीएड कर लो, या फिर बीकॉम बीएड कर लो। लेकिन आपके पास जब सीयूटी देते हो तो सीयूटी में वैरायटी, मतलब इतने वैरायटी है देख सकते हो। जैसे बीए कर सकते हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक कर सकते हो, बीएलएलबी कर सकते हो, बीबीए एलएलबी कर सकते हो, वीवोक कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास होते हैं। बात समझ में आ गया। तो आप चाहो तो मतलब कॉमर्स वाले ग्रुप में जाना चाहो उधर जा सकते हो, ठीक है। साइंस में फील्ड में जाना चाहो साइंस के फील्ड में, ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में जाना चाहते हो ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में, मास कम्युनिकेशन वाले फील्ड में जाना चाहते हो उधर, मतलब जो जर्नलिज्म वाला कोर्स होता है उधर जाना चाहते हो उधर जा सकते हो। या फिर आप चाहो तो मतलब बिजनेस वाले फील्ड में जाना चाहते हो, बिजनेस स्टडीज़, वो सारी चीज़ें आप जानते हो, हाँ, तो उधर जाओ, बीकॉम ले सकते हो उधर।
BBA यहाँ पर इसके बाद जब ये कर लोगे तो आप जैसे एक CUT PG करके भी होता है, तो वो तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो उसके बाद तो और आगे आप जा सकते हो, उसमें और भी चीज़ें आपको मिलेंगे, और भी वैरायटी ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे। तो ये देख लिया, इसमें ब्रॉड ऑप्शन मतलब कोर्स के मामले में देखोगे तो ब्रॉड है, CUT में कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, NCET में आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, ये डुअल मेजर प्रोग्राम होने वाला है, यानी कि इसमें जो डिसिप्लिन होता है, यानी BA में जो एक मेजर होता है, जैसे आप अगर BHU से करते हो मान लो BA, तो उसमें आपको एक मेजर चुनना होगा, तो एक ही मेजर होता है यहाँ पे। लेकिन अगर इसमें करोगे तो आपको एक तो B.Ed यानी कि एक जो B.Ed की डिग्री है वो तो मिल ही रहा है, और साथ ही साथ आपको BA का भी मिल जाएगा। अगर आप BA B.Ed करोगे तो BA में जो मेजर डिसिप्लिन होगा, आप मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप एक मेजर हो गया डिसिप्लिन और एक हो गया आपका B.Ed, यानी कि इसको डुअल मेजर प्रोग्राम इसमें कहा जाता है, यानी कि आपको डिसिप्लिन के साथ साथ आपको टीचिंग के लिए भी तैयार किया जाता है। B.Ed का भी डिग्री इसमें साथ में मिल जाता है। अब देखिए ड्यूरेशन क्या होता है, 4 साल का ये भी कोर्स होता है और 4 साल का ये भी कोर्स होता है। जब से NEP आया है तो NEP कई जगह अब लागू हो चुका है, पहले जैसे BHU में लागू नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर भी 4 ईयर जो NEP है, NEP के तहत जो 4 साल का कोर्स यहाँ पे भी अब होने लगा है। AU में भी इस साल से जो है सुनने में आया कि इस साल से यहाँ पर AU में भी शुरू हो रहा है, JNU में पहले से 4 साल का कोर्स है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो है अब कोर्स जो आपका होगा वो 4 साल का यहाँ पर भी होने वाला है। NEP यहाँ पर अब अपना लिया गया है, लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ में आप देखोगे तो अब 4 साल का यहाँ भी कोर्स हो गया है। लेकिन समस्या बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे फायदा क्या है NCT करने में कि आपको यहाँ पर ये जो है BA के साथ आपको B.Ed का भी डिग्री मिल जाएगा 4 ही साल में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको एक डिग्री थमा दी जाएगी, यहाँ पर B.Ed का डिग्री नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक ही मेजर है आपका, जो डिसिप्लिन होता है वो लेते हो आप। और यहाँ पे जो है एडमिशन देखें तो NCT स्कोर के आधार पर होगा, NCT का एग्जाम दोगे उसका जो स्कोर होगा उसके आधार पर फिर आप 70+ यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, जैसा बताया IIT NIT कई सारे RI हैं। और CUT स्कोर के आधार पर यहाँ पर होता है एडमिशन, तो CUT स्कोर के आधार पर बाद बाकी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, DU हो गया, BHU हो गया, JNU, जहाँ कराना चाहते हो करा सकते हो। लगभग 300+ है, मतलब 300+ और टोटल अगर एग्जैक्ट बात करो तो 2025 के डेटा के अनुसार 341 है। अब ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 10+2 आप पास हो या फिर अपीयरिंग हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। लगभग 50% मार्क्स यहाँ पे मांगे जाते हैं, 50% मार्क्स, और अगर आपके पास कोई कोटा है तो उसमें रिलैक्सेशन भी होता है। और यहाँ पर जो है 10+2 विथ 50% मार्क्स। अब यहाँ पे जो है 50% मार्क्स, 45% मार्क्स भी होते हैं। देखो ये एक्सप्लिसिटली देखोगे तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया वैसे कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप पास हो किसी भी डिसिप्लिन से। हाँ, कुछ कोर्सेज होते हैं जहाँ पर जैसे BSc के कुछ कोर्सेज हो गए तो वहाँ पे में भी मांगा जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ कोर्सेज में नहीं मांगा जाता है यहाँ पर। तो सीधे आप अगर 10+2 अपीयरिंग हो या फिर पास आउट हो, आप दे सकते हो CUT का एग्जाम, आराम से दे सकते हो। अब देखें यहाँ पर एग्जाम मोड क्या होता है, तो एग्जाम मोड दोनों का सेम है, CBT मोड पे होता है और यहाँ पे जो है ये भी CBT मोड में होता है। MCQ यहाँ पे पूछा जाता है। एक डिफरेंस जो है यहाँ पर पेपर पैटर्न को लेकर के है। जब पेपर पैटर्न की बात करेंगे यहाँ पर पेपर पैटर्न, तो MCQ तो है, लेकिन ध्यान रखना है कि NCT में एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जब CUT में एक क्वेश्चन सही करते हो, CUT UG में एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, अगर एक गलत करो तो 1 नंबर कटेंगे, और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत करोगे तो 1 नंबर यहाँ पे कट जाते हैं। तो एग्जाम मोड के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर हमने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो कि हमको समझने हैं, बताने हैं आपको। तो अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, मीडियम। तो यहाँ पर देखो दोनों में सेम है कि 13 माध्यम में आप जो है NCT का भी एग्जाम दे सकते हो और 13 भाषाओं में आप जो है CUT का भी एग्जाम दे सकते हो। तो ये दोनों सेम है, दोनों जगह 13 भाषा में आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। इसमें कई सारे इंडियन लैंग्वेज होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, ऐसे करके पंजाबी, उड़िया, ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस इसमें होती हैं। सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस में यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलता है। अगर NCT का एग्जाम देखोगे तो इसको 4 सेक्शन में बांटा गया। 4 सेक्शन में कौन कौन से, तो पहला होता है लैंग्वेज का सेक्शन, दूसरा होता है डोमेन का सेक्शन, तीसरा जो होता है वो आपका होता है आपका GAT, जिसको हम लोग NCT में इसको GT कहते हैं। क्या कहते हैं, GT कहते हैं। और एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो ये 4 सेक्शन में बांटा गया है। इसका सिलेबस पूरा जो एग्जाम आपका पूरा जो है सिलेबस को 4 सेक्शन में बांट के रखा गया है, और यहाँ पर 3 ही सेक्शन में है। तो CUT में आप देखोगे कि यहाँ पर होता है आपके पास लैंग्वेज, और यहाँ पे होते हैं आपके पास डोमेन, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है GAT। सर इन लोग को एक चीज और बता देना जी चाहिए, सर, हाँ, कि इंडिया का, अगर इंडिया का कह रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड का, हाँ, NCT कॉन्सेप्ट, CUT कॉन्सेप्ट पहला ऐसा संस्था है जो CUT जब से आया है, हाँ, 2022 से, और NCT आया है 2023 से, तब से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं शुरू से ही। और NCT के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आज 5000 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़ के IIT NIT RI देश के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगला नंबर आपका है,
बस डिटेल से वीडियो देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। सर थैंक यू सर। तो जो है रजनीश सर ने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। हाँ, तो अभी मैं उस पर भी आने वाला हूँ। हाँ, आपको रिजल्ट भी शो करने वाला हूँ, चिंता नहीं करना। हाँ, तो ये लैंग्वेज हो गया, डोमेन हो गया, जीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो 4 सेक्शन हो गए इसमें। टोटल कितने सेक्शन? 4 सेक्शन। इसमें 3 ही सेक्शन है, यानी कि सीयूटी का एग्जाम देने के लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना पड़ता। बाद बाकी देखोगे तो लैंग्वेज भी वैसा ही, सिलेबस यहाँ पे देखोगे लगभग सेम ही है, और डोमेन का भी सिलेबस सेम ही है, क्योंकि एनटीए एग्जाम कराती है तो डोमेन जो होता है एनसीईआरटी 12th का होता है, यहाँ भी वहाँ भी। यहाँ पे जीटी है, यहाँ पे जीएटी है, बस नाम का अंतर है, बाद बाकी सिलेबस जीटी और जीएटी दोनों का सेम है। हाँ, फनी बात यह है कि पहले इसका भी नाम जीटी हुआ करता था, बाद इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, बाद बाकी सिलेबस सब सेम रहा। हाँ, तो जीएटी हो गया इसका नाम, और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ोगे कैसे? तो पढ़ने के लिए आप जो है चाहे सीयूटी हो चाहे एनसीटी हो, हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो। अच्छा, एक दफा मैं आपको रिजल्ट शो कर देता हूं कि भाई कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका यहां से एडमिशन हो चुका है। जब 2022 में एनसीटी आया था, सॉरी 2023 में, बार बार मैं 2022 बोल देता हूं क्योंकि सीयूटी एनसीटी दोनों जगह मैं क्लासेस लेता हूं। तो जो सीयूटी हुआ था वो हुआ था 2022 में, 2023 में आपका एनसीटी आया। अब एनसीटी आने के बाद देखोगे कि कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया। इसमें कई सारे बच्चों का यहाँ पे मतलब इसमें लगा हुआ है पोस्टर, बहुत सारे बच्चों का लगा हुआ है देखोगे, और कुछ बच्चों का नहीं भी लगा हुआ है। देखो यहाँ पे नंबर जो है देख सकते हो, नंबर भी कहीं पे मेंशन होगा। अच्छा, इनका नंबर नहीं मेंशन है, बस ये मेंशन होगा कि कहाँ पे एडमिशन हुआ है, बट वो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा है। हाँ, तो ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा है, बट देख सकते हो इस पोस्टर में, देखो गिनते रहना, ठीक है, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है। ये देखो, मैं स्क्रॉल करते चलता हूं आगे, ये देखो कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है। कई बच्चों का आरआई में देखो, ये आरआई लिखा हुआ है यहाँ पे, आरआई। हाँ, और यहाँ पे देखोगे ये MGCGV, ये महात्मा गांधी कोई यूनिवर्सिटी है, MPC, ये GJU करके, ऐसे मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, मुझे तो कईयों के नाम नहीं याद है। हम देख सकते हो AMU में भी कई सारे लोगों के एडमिशन यहाँ पे हुए हैं। अब एक एक करके मैं जल्दी जल्दी इसको गुजार देता हूँ, बस आप ये देखो कि कितने लोगों का एडमिशन यहाँ से हुआ है। IIT में देखो, IIT में ये देखो, इस साल भी कई बच्चों का IIT में एडमिशन हुआ है। ओके, तो ये देख सकते हो, ये देखो कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, आप गिनते रहो बस। ओके, तो ये तो मतलब पुराना हमारा जो बना हुआ है वो है यहाँ पर एनसीटी 2025 का जब था ना, तभी ये बना हुआ है। तो अभी इसमें 2025 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है शायद उनका नाम इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, तो ये 2025 यहाँ पे अपडेट किया गया, बट शायद इसमें 2025 वाले बच्चे नहीं हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि ये पुराना वाला है 2024। इसमें 2023 और 2024 वाले बच्चों का डेटा है, 2025 वाले बच्चों का शायद इसमें डेटा नहीं है, बट वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। आप भी अगर जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो मैं अपने कोर्सेज के बारे में एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। इन नंबर पे आप कॉल करके भी बात कर सकते हो। वैसे अब कोर्सेज के बारे में एक बार आपको थोड़ा डिटेल में और बता देते हैं। ये तो मैंने बताया आपको कि इतने सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है और कई सारे बच्चों का पोस्टर बना नहीं है। अब ये देखो, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अगर आप मतलब एनसीटी के लिए अगर आप यहाँ पे सीरियस हो या फिर सीयूटी के लिए भी सीरियस हो, तो सीयूटी का भी अलग से बैच है और एनसीटी के लिए भी अलग से बैच है। तो यहाँ पे जैसे एनसीटी करना चाहते हो आप, मान लो कि आपने मन बना लिया है एनसीटी करना है, तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। ये सिर्फ आपको 2499 में शायद अभी मिल जाएगा। ये डिस्काउंट जो है 25 अगस्त तक ही था, बट शायद आप बात कर लेना, हो सकता है डिस्काउंट हो जाए, तो आप कॉल करके बात कर लेना। और यहाँ पे BSc BEd BCom BEd तीनों का ही कोर्स संचालित होता है। अगर आपको नॉन डोमेन बैच चाहिए जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट होगा, तो वो अभी आप यहाँ पे जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, अलग से उसका बैच परचेज कर सकते हो। बहुत क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, कई सारे एक्सपीरियंसड हैं, मतलब 6-6 साल से 5-5 साल से। मैं खुद जो है 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और एनसीटी जब से आया तब से पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले मैं सीयूटी में पढ़ाया करता था। और उससे पहले जब मतलब जैसे BHU और JNU के अलग अलग एग्जाम्स हुआ करते थे, जब सीयूटी नहीं आया था 2023 में आया, नहीं 2022 में आया, तो 2021 में भी मैंने जो पढ़ाना शुरू किया 2021 से ही किया था। ठीक है, तो ये जो है ये सब सारी चीज़ आप देख सकते हो। ये सब मैंने कोर्सेज के बारे में बता दिया है। अगर आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना है तो आपको ये जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो आप जुड़ करके तैयारी करो। अब हम लोग बात कर लिए थे सिलेबस तक। ओके, सिलेबस आपको बता दिया था। अब सिलेबस आपको जानना है तो उस पर अलग से वीडियो शायद बना हुआ है, वो आप देख लेना, डिटेल में जानना है तब। फी देखो, हाँ एक चीज़ आप देखोगे, फी में आपको डिफरेंस मिलेगा। जब एनसीटी के थ्रू जब आप यहाँ पे IIT में NIT में एडमिशन लोगे तो कहीं पे देखोगे कहीं पे 8000 ही फी लग रहा है, लेकिन कहीं पे देखो जैसे IIT में चले जाओ, NIT में चले जाओ, RI में चले जाओ, वहाँ पे हो सकता है फी आपको ज़्यादा देखने को मिले। तो लगभग ये वेरी करता है 8000 से, जो है ये पर साल का बता रहे हैं, मतलब 1 साल का। ठीक है, 8000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर फी देखने को मिलता है।
8,000 से लेकर के 1.5 लाख तक बहुत रेंज देख सकते हो, बहुत वेरी करता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फी आपको देखने को नहीं मिलता है। 5,000 से लेकर के 50,000, जैसे BLLB जो कुछ कोर्सेज हैं उनमें थोड़ा फी ज़्यादा होता है, कहीं पे 50,000 देखने को मिलेगा जैसे BLLB के कोर्सेज के लिए। लेकिन जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं BA, BSc, BCom, उनके लिए कम फी रहता है। जैसे BHU की बात कर लो तो 4-5 हज़ार रुपये फी है, तो यहाँ पर ये सब जो है फी आपको देखने को मिलता है। तो CUET के थ्रू अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे फी आपको कम मिलेगा, यहाँ पे फी आपको हो सकता है ज़्यादा भी मिले, कम भी मिल सकता है। तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में कम फी रहता है, IIT में चले जाओगे, कहीं और चले जाओगे तो हो सकता है कहीं पे लाखों में भी फी आपको देखने को मिलेगा। अब आफ्टर UG ITP जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे जैसे ITP आपने कर लिया, मान लो कि यहाँ पर जैसे NCT, तो NCT के थ्रू आप कहाँ जाते हो, ITP प्रोग्राम में जाते हो, ITEP इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, BA BEd BSc BEd। तो ये जो है जब यहाँ पे कर लोगे ना, ये कोर्स 4 साल का कोर्स कर लोगे यहाँ पे ITP, उसके बाद आप जब PG करने चाहोगे, मान लो आपका मन है कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो आपको सिर्फ 1 ही साल पढ़ना है। 4 साल कर लिया है, 1 ही साल पढ़ना होगा यहाँ पे। अब ये जो है MAd करना चाहते हो तो MAd भी आप 1 ही साल का करोगे, यहाँ पे MAd कर सकते हो क्योंकि आपका BEd पहले हो रखा है। 4 साल का जो कोर्स है उसमें आपका BA BEd, तो BEd हो रखा है, तो BEd के बाद आप MAd डायरेक्ट कर सकते हो। 4 साल का वो कोर्स किया, उसके बाद डायरेक्ट आप MAd एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। PG आप करना चाहते हो तो आप 1 ही साल का करना होगा आपको। अब यहाँ पे देखो CUT में क्या है, तो CUT में क्या है, 2 ईयर PG लिखा हुआ है, बट क्योंकि अब NEP आ गया है तो NEP में, जहाँ तक NEP में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 4 साल का कोर्स कर लेते हो, 4 साल का CUT के अंदर जो 4 साल का यहाँ पर UG हो रहा है, अब अगर वो UG आप 4 साल का कंप्लीट करते हो तो PG आपको 1 ही साल करना होगा। PG आपको 1 ही साल करना होगा, ये जो है NEP के तहत लिखा हुआ है, मेंशन्ड है ऐसा। लेकिन अभी जो है कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये 1 ईयर PG शुरू नहीं हुआ है, बट हो सकता है कि इस साल से शुरू हो जाए। तो आप अगर 4 साल का कोर्स करते हो तो PG आपको 1 ही साल का करना होगा, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे 1 साल का PG करो, यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी कोर्स 4 साल का है। अब देखो 2 ईयर BEd, तो अभी आप जानते हो कि 1 ईयर का BEd आया नहीं है, तो आपको 2 ईयर का BEd ही करना पड़ेगा। अगर आगे चल करके आपका मन करता है कि मैंने UG कर लिया 4 साल का, अब मुझे टीचिंग में जाना है, तो आपको 2 ईयर का BEd करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1 ईयर का BEd जो है आया नहीं है। हो सकता है आ जाए, अगर आ जाएगा तो फिर शायद आप 1 ईयर BEd कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इंटर्नशिप प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे प्लेसमेंट आपको लग जाता है। जब NCT कर लेते हो तो आपको वेरियस स्कूल्स में आपको प्लेसमेंट लग जाता है। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत ज़्यादा, हाँ पर मंथ देखोगे तो 20-22 30 हज़ार के आसपास आपको मिलेगा पर मंथ, बता रहे, ठीक है। तो ये कई जगह आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, प्लेसमेंट मिल जाता है, मतलब 4 साल का कोर्स करो फिर प्लेसमेंट हो जाता है। डायरेक्ट ट्रैक टू टीचिंग प्रोफेशन, तो टीचिंग प्रोफेशन में अगर आपको जाना है तो ये डायरेक्ट आपका रास्ता खोल देता है, आपको एक तो टीचिंग के लिए तैयार कर देता है। मतलब 4 साल आप पढ़ रहे हो तो आप डिसिप्लिन पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे हो, साथ ही में आपको टीचिंग के लिए जो स्किल होता है वो भी आपको पूरा चीज़ सिखाया जा रहा है। तो आप टीचिंग के लिए भी तैयार हो गए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो गई, तो दोनों चीज़ हो गया। तो आप डायरेक्ट जो है टेट का एग्जाम, सुपर टेट, वो सब सारे जो एग्जाम होते हैं वो दे करके आराम से जो है कहीं पे टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ पे पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि येस नो। अब यहाँ पे क्या है भाई, मतलब इसमें है कि कहीं पे प्लेसमेंट लग भी सकता है, कहीं पे नहीं भी लग सकता है। कुछ कुछ कोर्सेस होते हैं, कोर्स वाइज डिपेंड करता है ना। जैसे आप JNU में चले गए तो JNU में जो फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेस हैं वहाँ पे आपको प्लेसमेंट लग जाएगा। जापानीज ले लिया, जर्मन ले लिया, चाइनीज़ ले लिया, रशियन ले लिया, आपको मिल जाएगा। BHU में भी अगर आपने जर्मन ले लिया, यहाँ भी लग जाएगा। ऐसे अगर फॉरेन लैंग्वेज में करो तो आपको मिल जाएगा। वैसे कुछ BSc के कोर्सेस होते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स वाले जो कोर्सेस होते हैं उसमें मिल जाता है। ऐसा करके BTech करते हो तो उसमें जो है आपको प्लेसमेंट लग सकता है। तो कहीं पे प्लेसमेंट है, कहीं पे नहीं। अब प्लेन BA करो तो कहाँ से लग जाएगा प्लेसमेंट, हाँ मतलब बहुत मुश्किल है। डिपेंड्स ऑन जो है चूजन कोर्स, कुछ कोर्स और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। नो डायरेक्ट प्लेसमेंट, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन कुछ कोर्सेस में डायरेक्ट प्लेसमेंट भी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मिड सेशन ड्रॉप। अगर मान लो कि 1 साल आप पढ़ते हो, मान लो कि ITP में गए आप, 1 साल पढ़े और 1 साल बाद आपको कोई, मान लो कि कुछ हो गया, कोई घटना हो गया, कोई त्रासदी हो गई या फिर कुछ हो गया, मान लो आपको मन ही नहीं कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि 1 साल पढ़ लिया, चलो घूमने चलते हैं, अब 1 साल नहीं पढ़ेंगे। तो आप 1 साल पढ़े और 1 साल पढ़ के छोड़ दिया, तो 1 साल पढ़ के छोड़ दोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 साल का सर्टिफिकेट। अब मान लो कि आपने ड्रॉप किया 1 साल, लेकिन आपको मन है कि नहीं मुझे अब 2nd ईयर फिर से पढ़ना है, तो आप जाकर के सीधा 2nd ईयर में पढ़ सकते हो। और जब 2 साल पूरा करके छोड़ोगे मान लो, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल पढ़ के छोड़ोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगा। तो जैसे 3 साल यहाँ पे पढ़ लोगे ना, 3 साल पढ़ लोगे तो आपको 1 डिग्री मिल जाएगा, और 4 साल पढ़ लोगे तो यहाँ पर ITP के साथ यहाँ पे 4 ईयर का ITP डुअल जो प्रोग्राम है, डुअल डिग्री मिल जाएगा। मतलब BEd का भी और जो आपका UG डिग्री होता है, UG का, वो भी मिल जाएगा, दोनों साथ मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ,
अब इसमें क्या है कि मिड सेशन ड्रॉप का मतलब क्या है कि मान लो कोई बच्चा 2 साल पढ़ लिया है, 2 साल के बाद उसको नहीं पढ़ना है, कहीं पे जाना है उसको, कहीं पे जॉब लग गया, उसको घूमने जाना है उसको, तो वो क्या करेगा 2 साल बाद काम करने लगा। लेकिन 2 साल बाद फिर मन कर रहा है, 2 साल ड्रॉप हो गया, फिर मन कर रहा है कि नहीं मुझे फिर से तीसरे साल में, तीसरे ईयर में एडमिशन लेना है, तो आप डायरेक्ट आकर के एडमिशन ले सकते हो, 3rd ईयर से पढ़ना शुरू करोगे। अब ये देखो यहाँ पर हमने कुछ खाली छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, बस अंतर यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आपको डुअल डिग्री नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक ही मेजर डिग्री मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये देखो 1 साल पढ़ोगे ना, 1 साल पढ़ लोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जैसे यहाँ पर मिलेगा वैसे 2 ईयर पढ़ लोगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, डिप्लोमा 3 साल पढ़ लोगे ना तो आपको डिग्री मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिग्री मिल जाएगा, यूजी का डिग्री मिल जाएगा। लेकिन आप 4 साल पढ़ लोगे तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। किसकी डिग्री मिलेगी? ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, ऑनर्स विथ रिसर्च। अगर आप रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हो तो ऑनर्स विथ रिसर्च, कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री आपको मिलेगा। ये बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे भी मिड सेशन वाला आएगा। अभी जो है यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया अभी कि हम मिड सेशन में एडमिशन लेंगे नहीं लेंगे, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन एनईपी में साफ साफ लिखा है कि आप अगर ड्रॉप भी कर देते हो, मान लो कि पहला साल पढ़ के, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहला साल पढ़ के आप मन कर रहा है कि अब नहीं पढ़ना है, 4 साल बाद भी आओगे तब भी आपको डायरेक्ट जो है 2nd ईयर में एडमिशन मिलेगा। ऐसा सिस्टम यहाँ पे एनईपी के तहत बनाया गया। और ABCID आपने सुना होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो जैसे 1 साल पढ़ोगे तो उसमें आपने जितने क्रेडिट हासिल किए हैं तो आपके वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जुड़ता रहेगा। 2nd साल पढ़ोगे तो उसमें जुड़ता रहेगा, तो वो सब जुड़ करके एक जगह रहेगा। जब कहीं पे एडमिशन लेने जाओगे तो 2 साल पढ़े रहोगे तो डायरेक्ट 3rd ईयर में उस स्कोर के आधार पर, क्रेडिट के आधार पर डायरेक्ट 3rd ईयर में यहाँ पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। कैरियर ऑप्शन, तो कैरियर ऑप्शन आप देख रहे हो, टीचर बन सकते हो आप, जो है अदर गवर्नमेंट एग्जाम में जा सकते हो, मास्टर की डिग्री हासिल कर सकते हो, और इसमें भी है, इसमें भी जा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें भी बाद में आप चाहो तो बीएड कर सकते हो। अब ये तो रहा भाई कि दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी जो थे वो मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब आप कहोगे कि सर ये बताओ कि यहाँ पे हमें क्या लेना है, हम तो कंफ्यूज थे, आप तो बताया नहीं कि क्या लेना है। तो अब इस पे बात कर लेते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। कोर्स के बारे में बता ही दिया है तो अब ठीक है, समझ लेना, कोर्स अगर लेना है तो ले सकते हो। तो देखो अब इतना समझ गए हो तो मेरा एक ही सवाल है आपसे, यहाँ पे 2 सवाल हैं बेसिकली। तो 2 सवाल हैं आपसे कि क्या आपका, यहाँ पर बोला था आपका लिखना, यहाँ पे तुम्हारा लिख दिया है, चलो जहाँ जहाँ पे तुम्हारा लिखा वहाँ पे आपका बना लेना, ठीक है। तो क्या आपका लक्ष्य टीचर बनना है? पहले तो पहला सवाल ये, पहले सवाल का आप जवाब खुद बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। या फिर आप अगर पेन पेपर है आपके पास, लिखो कि आपको क्या करना है। अभी क्लास 12th में हो या फिर क्लास 12th पास आउट हो, या आपको क्या करना है, टीचर बनना है या जो है आप इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट और रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो? बताओ। 2 ऑप्शन यहाँ पे है, या तो आपको टीचर बनना, तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो वो बताओ कि सर मुझे टीचर बनना है, मुझे फिक्स है, मुझे टीचिंग जॉब पसंद है, मुझे टीचिंग में जाना है। दूसरा, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, रिसर्च के फील्ड में जाना है। किस फील्ड में जाना है पहले ये तय कर लो। टीचर में जाना है तो वो बता दो, अगर आपको रिसर्च में जाना है, साइंस के फील्ड में जाना है आगे, ठीक है, इसरो में जाना है, बार्क में जाना है, वो बता दो मुझे, यूपीएससी क्लियर करना है, क्या करना है बता दो, ये पता होना चाहिए बस। ये अगर पता है तो पहला सवाल का जवाब आप दे दोगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप एक ही कैरियर पाथ, जैसे टीचिंग के लिए आप जाना चाहते हो या फिर पर फोकस करना चाहते हो, या कई ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि नहीं मुझे टीचिंग पे ही स्टिक रहना मुझे, या फिर आप अलग अलग ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो। ये तो अगर आपको ये दोनों बात क्लियर है, सवाल का जवाब दे देना मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर पेन पेपर लियो तो उसमें पेन पेपर पे लिख लेना। अब आगे देखो, अब मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। सवाल तो दे ही दिया था, सवाल अगर आपका सवाल क्लियर है, मतलब जो भी सवाल है, जो आपका जवाब है, 2 सवाल था, दोनों के जवाब जो आपके होंगे उस अनुसार हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आपके पास है CUET, आप CUET का एग्जाम दे दो या फिर NCT का एग्जाम दे दो। अच्छा, CUET कौन सा देंगे कौन बच्चे? ये एक जनरल इंट्रेंस टेस्ट, जनरल मतलब सब सामान्य है, इसमें कई सारे कोर्सेज में जा सकते हो। इसमें एडमिशन लेकर आप BA, BSc, BCom, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन कोर्सेज जा सकते हो। सिर्फ लॉ नहीं भाई, लॉ के अलावा भी जैसे बीटेक भी करना चाहते हो वो भी, जैसे कि मैनेजमेंट का कोर्स है ना, तो वो जो है बीटेक के कोर्स में, मैनेजमेंट के कोर्स में, वोकेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हो, वोकेशनल कोर्सेज में, BHU में कई सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, तो वोकेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हो, मतलब आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। आगे जीवन में क्या करना चाहते हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे करने के लिए, ओके। यहाँ पर क्या है, टीचिंग भी कर सकते हो लेकिन बाद में अलग से BEd करना होगा, ओके। तो अगर आपको क्लियर है कि नहीं मुझे टीचिंग ही करना है
तो उसके लिए फिर एनसीटी का ऑप्शन है। ये एग्जाम खास तौर पर टीचर्स बनने वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या कराया क्या जा रहा है, आपको टीचिंग के लिए जो प्रोफेशनल स्किल होता है वो आपको दिया जाएगा, और आपको ग्रेजुएशन जो डिग्री में डिसिप्लिन पढ़ते हैं वो भी पढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो है एडमिशन मिलते ही आप 4 ईयर ITP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जाओगे, यानी कि आपकी पढ़ाई सीधे टीचिंग करियर के लिए डिजाइन होगी। मतलब आपको स्पेशली तैयार किया जाएगा कि आप भविष्य में चल करके एक टीचर बनना चाहते हो। तो अगर आपको ये क्लियर है कि नहीं आपको टीचर बनना है तो फिर आप एनसीटी में जाओ, और अगर आपको क्लियर नहीं है या फिर थोड़ा कंफ्यूज हो तो आप इसमें जाओ CUT में। क्यों कंफ्यूज हो तब भी आपको इसी में जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि कल को मान लो कि 3-4 साल पढ़ते हो, फिर मान लो आपको टीचर बनना है, तो आपके पास ऑप्शन तो है ही, आप बाद में भी तो बीएड कर सकते हो, आप जो है बाद में भी बीएड कर सकते हो, बीएड करके बाद में और बाद में टीचर बन सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये कर लो भाई, ये थोड़ा अपना जो है, क्योंकि ये देखो आपको कौन सा कोर्स करना है, CUT करना है, NCT करना है, या दोनों का एग्जाम देना चाहते हो, वो सब आपके ऊपर है। मेरा काम है बस एक्सप्लेन करना, आपको गाइड करना, आपको बताना कि किस तरीके से आप चुन सकते हो। तो वो तरीका हमने आपको बता दिया है, आपको चुनना होगा, आप ही चुनोगे फाइनली। तो अब ये देखो क्या है, अगर आपको 100% पक्का है कि टीचर ही बनना है तो NCT सही रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है या फिर कई सारे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपके लिए CUT देना चाहिए। अगर आप टीचिंग और अदर करियर दोनों ओपन रखना चाहते हो, अपने लिए दोनों ही ओपन रखना चाहते हो, तो पहले CUT दो, बाद में बीएड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि NCT देने के बाद में आप जो है मतलब मान लो कि आप जाना चाहते हो कहीं और, मतलब किसी और कोर्स में जाना चाहते हो तो उधर से भी जा सकते हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, NCT करना चाहते हो क्योंकि NCT का पर्पज ही है कि हम टीचर तैयार करें, कुछ अच्छे नहीं, मतलब जितने भी उसमें पढ़ेंगे सारे क्वालिफाइड जो है बहुत बढ़िया टीचर्स तैयार करने का उनका ये पर्पज ही है। तो अगर आपको बनना है तो आप NCT दो, फिर नहीं तो कन्फ्यूजन है या कुछ ऐसा तो आप जो है CUT दे दो। प्रैक्टिकल बात ये है, फी कंपटीशन स्कोप दे सकते हो, CUT में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि मतलब 16 लाख 15 लाख 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और सब्जेक्ट्स इसमें कवर होते हैं, बहुत सारे कोर्सेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर होते हैं। लेकिन NCT में कम कंपटीशन है, क्योंकि 1 लाख से 50,000 के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं, 50,000 से कम ही देते हैं, तो इसमें कम कंपटीशन है। लेकिन करियर जो है थोड़ा नैरो है, क्योंकि सीधा टीचिंग के लिए तैयार करता है, और सिर्फ आपको 3 ही ऑप्शन देता है, BA BEd BSc BEd BCom BEd, इसके अलावा और कोई ऑप्शन देता नहीं है। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर सीधा टीचिंग में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए रहेगा। अब ये चीज़ें बता दी, अब फाइनल कंक्लूजन क्या है कि कोई भी एग्जाम अच्छा बुरा नहीं है, चाहे NCT हो चाहे CUT हो, कोई भी बुरा अच्छा नहीं है। अच्छा वही होता है जो आपके करियर गोल से मैच करता हो। हाँ, कि आपका करियर मतलब आप फाइनल जा करके आपका करियर का गोल क्या है, जो एकेडमिक जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो इसका गोल क्या, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, आगे जा करके क्या करना चाहते हो, तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना क्या लक्ष्य बना करके चल रहे हो, फिर उसके अनुसार आप अपना जो है यहाँ पे चुनते हो। तो आप ये एग्जाम जो है कोई अच्छा बुरा नहीं, आपको जो चुनना है चुन सकते हो। इसमें आपके इंटरेस्ट को साफ करो, अपना इंटरेस्ट जो है उसको देखो और फिर एग्जाम को चुन सकते हो। अच्छा, मान लो किसी बच्चे को बहुत ही कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो दोनों एग्जाम दे दो। क्या कर दो, दोनों एग्जाम दे दो, NCT भी दे दो, NCT भी दे देना और CUT भी दे देना। अब उसके बाद मान लो दोनों में हो गया आपका एडमिशन अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, मान लो यहाँ पर NCT के थ्रू RI मिल रहा है, क्या मिल रहा है, RI मिल रहा है, और यहाँ पे मान लो DU मिल रहा है, BHU मिल रहा है, तो उस समय डिसाइड कर लेना कि BHU जाना है कि RI जाना है कि टीचर बनना है, क्या करना है उस समय लेना। आप तो आपके पास मौका है, दोनों ही दे सकते हो, और दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें बस ये है कि NCT में आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो होगा आपके लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, बाद बाकी सब सेम ही है, बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। तो ये पूरा रहा भाई आज के लिए, यहाँ पर सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, बहुत डिटेल में कवर किया है ये टॉपिक। NCT बेस्ट है, बेस्ट देखो कोई नहीं होता है, फाइनल कंक्लूजन तो यही है कि कोई बेस्ट नहीं होता है। हाँ, NCT CUT सब अपने जगह बेस्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका करियर गोल क्या है। ओके, तो ये फाइनल कंक्लूजन रहा और सब कुछ बता दिया है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अभी पूछना है, कुछ समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, और कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो पीछे लिखा हुआ है सारा डिटेल है, आप कोर्स में आ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद सभी को, सी यू, हैव अ नाइस डे।